हरे कृष्णा। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, एकादशी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन व्रत धारण करने से और जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, और प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व होता है। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। और मोक्षदा एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मोक्ष दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है कि इस व्रत को धारण करने से मोक्ष प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को मुक्तिदायिनी तिथि माना जाता है और इस दिन व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा करने से और गरीबों को ब्राह्मणों को दान करने से कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत आपको कब धारण करना है, और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर की रात्रि में 9:29 पर और इसका समापन होगा 1 दिसंबर को शाम को 7:01 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 1 दिसंबर 2025 को मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। इस बार मोक्षदा एकादशी पर सुबह 8:20 से शाम को 7:01 तक भद्रा लग रहा है और यह भद्रा धरती लोक पर ही लगने वाला है। तो भद्रा के समय पूजा पाठ, शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह जल्दी उठ जाइए। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करके विधि विधान से पूजा करके और व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प भद्रा प्रारंभ होने से पहले अगर आप ले लेते हैं तो श्रेष्ठ रहेगा। तो सुबह की पूजा आपको सुबह 8:20 से पहले अवश्य कर लेना है। 1 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:55 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:36 पर। बात करें ब्रह्मा मुहूर्त की तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय है सुबह 4:50 से सुबह 5:50 तक। इस समय में आप स्नान करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। बात करें अमृतकाल की तो 1 दिसंबर को अमृतकाल का समय है रात्रि में 9:03 से रात्रि 10:30 तक। अमृतकाल में जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है।
अमृत के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमृत काल में पूजा आराधना और शुभ कार्य करने से और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:37 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। 1 दिसंबर को राहु काल का समय है, सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1 दिसंबर 2025 को मोक्षदा एकादशी का व्रत है। गीता जयंती है और इस दिन व्रत धारण करके द्वादशी तिथि में व्रत का हम पारण करते हैं। द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 1 दिसंबर को शाम को 7:01 पर और द्वादशी तिथि का समापन 2 दिसंबर को दोपहर में 3:57 पर होगा। तो ऐसे में व्रत का पारण हमें कब करना है? देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमें करना है 2 दिसंबर 2025 को, यानी कि मंगलवार के दिन। तो सुबह 6:57 से सुबह 9:03 तक आपके व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है। व्रत का पारण हमें शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती के दिन अगर आप भगवत गीता का पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज से ही अपने पाठ का प्रारंभ कर सकते हैं। आज के दिन भगवत गीता का दान करना या फिर भगवत गीता का पाठ करना, मंत्रों का जप करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके आपको पाठ अवश्य करना है। और इसके अलावा अगर संभव हो तो भगवत गीता के ग्रंथ का किसी भी मंदिर में या फिर धर्म स्थान पर या किसी ब्राह्मण पुजारी को दान करें। इससे भगवान श्री कृष्ण की अपार असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। संपूर्ण पूजा विधि और व्रत के नियम और कथा की वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएगी, तो आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।